अब 7वां अधिकार भगवान के वैराग्य प्राप्त करने का और दीक्षा कल्याणक वर्णन का है। पारस प्रभु तजी और को जे नर पूजन जाय, कलप बेरछ को छाणी के बैठे थूहर छाय। भूधरदास जी यहाँ मंगलाचरण में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो पार्श्व प्रभु को प्राप्त करने के बाद में उनको छोड़ करके और इधर उधर जा कर के पूजन करने के लिए मन बनाते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कल्प वृक्ष को छोड़ करके और थुअर यानी नाग फनी की छाँव, जिसकी छाँव नहीं होती, जहाँ पर केवल कांटे मिलते हैं, उसकी छाया में बैठने की वो इच्छा करता है। अब जिन बाल चंद्रमा बड़े, कोमल हास किरण मुख कड़े, छिन छिन तात मात मन हरे, सुख समुद्र दिन दिन विस्तरे। अमृत इंद्र अंगूठे दे, बही पोष पै पान नले, देवी धाय हरस मन धरे, मज्जन मंडन विधि सब करें। अब जिन बालक चंद्रमा के समान बढ़ते हैं और उनके मुख से निकलने वाली जो हास्य रूपी किरण है वो चांदनी के समान जो कोमल उनके मुख से निकलती है, जो सबको अच्छी लगती है, क्षण क्षण में वो अपने माता पिता के मन का हरण करते हैं और इस प्रकार उनके सुख समुद्र जो है दिन दिन विस्तार को प्राप्त होते हैं, बढ़ते जाते हैं। इंद्र उनके अंगूठे में अमृत भर करके जाता है और वही उनका पोषण करता है और दुग्धपान वो जो है माता का नहीं करते। और देवी और धाय सबके मन को वो हरने वाले होते हैं, जो उनके स्नपन की और सजाने की विधि सारी करती हैं। केई मणिभूषण पहराय, करें अलंकृत प्रभु की काय, केई कामिनी कर सिंगार, श्रीमुख चंद्र निहार निहार। केई रहस बतीती आय, हस्त कमल सो ले उठाए, मणि में आंगन मांझे अनूप, बिचरे जिन पति बाल स्वरूप। उनके लिए मणि के आभूषण पहनाती हैं और उसके द्वारा प्रभु की काय को यानी शरीर को वो अलंकृत करती हैं। कोई कामिनियाँ यानी देवियाँ उनका श्रृंगार करती हैं और उनके मुख रूपी चंद्र को बार बार जो है निहारती हैं। कोई रहस्य को जानने वाली स्त्रियां आती हैं, अपने हस्त कमल में उनको उठा कर के हर्षित होती हैं और मणिमय जो आंगन है उसके बीच में वो अनुपम रूप से विचरण करते हैं। जिनेंद्र भगवान वहाँ पर अपनी बाल क्रीड़ाएँ करते हैं। बहुविध देव कुमार मनोग, बालक रूप भये वे जो, घुटियाँ गमन करे तिन साथ, जो नक्षत्र गण में निशिनाथ। कभी सेनासन सोवन, ऊपर दृढ़ जिन यो जोवन, अजो मुक्ति मोके तक परे, मानो यह शंका मन धरे। बहुत प्रकार के देव कुमार जो बड़े सुंदर होते हैं, वो भी बालक का रूप उनकी उम्र के बराबर बना करके वहाँ पर उनके साथ में क्रीड़ाएँ करते हैं और ये घुटनों के बल पर जब वहाँ पर उनके साथ में गमन करते हैं तो ऐसा लगता है मानो निशिनाथ यानी चंद्रमा नक्षत्र गण के साथ में विचरण कर रहा हो। कभी कभी शयनासन में यानी सोते हुए वो ऊपर की ओर इस प्रकार से देखते हैं मानो सोच रहे हों, ये शंका कर रहे हों मन में कि अभी मुक्ति मुझसे कितनी दूर है। कभी ही भूमि पे जिन राय, कंपित चरण ठवे ही भाय, सहे की ना धरती मुझ बार, संके और उपमा यह धार। कभी ही स्वामी उजगी उठी चले, बिकसत मुख सब दुख को दले, बांधे मुठी अटपटे पाए, कैसे वह छवि वर्णी जाए। कभी जिनराज पृथ्वी पर अपने पैरों को रखते समय में कंपित होते हुए इस प्रकार के भाव करते हैं कि ये धरती मेरे भार को सहन कर पाएगी कि नहीं, इस प्रकार की शंका अपने हृदय में रख कर के वहाँ पर वो इस प्रकार से चलते हैं। कभी स्वामी एकदम झटके से उठ कर के चलने लगते हैं और अपने प्रसन्न मुख से सबके दुखों को नष्ट कर देते हैं। वो अपनी मुट्ठी को बांधे हुए लड़खड़ाते पैरों से
जब चलते हैं तो उस छवि का वर्णन कैसे किया जा सकता है। कभी रतन भीत में रूप झलके ताहि गहे जग भूप, जिन सो जिन ना मिले सर्वथा करत के दो कहवत ये प्रथा। कभी रत्नों की जो दीवाल है उसमें अपने रूप को, वहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है उसको देखते हैं, वो जगत के भूप जिनेंद्र भगवान जो तीर्थंकर होते हैं किसी दूसरे तीर्थंकर से नहीं मिलते हैं। इस कहावत को मानो वो वहाँ पर झूठी कर रहे हों, वृथा कर रहे हों। कभी ही रतन रेत कर लेत करें केली सुर कुमर समेत, कभी ही माए बिन रुदन करे देखें फिर बिहसी हंस दे। कभी ही छोड़ी सची की गोद जननी अंक जाए मन मोद, माता सो माने अति प्रीत बाल अवस्था की यह रीत। कभी रत्न की बालू रेत को अपने हाथों में लेकर के और जो देव कुमार हैं उनके साथ में क्रीड़ा करते हैं। कभी माता को नहीं देख करके रुदन करते हैं और सारे लोग उनको जब देखते हैं तो वो वहाँ पर धीरे से वहाँ पर इस प्रकार से लोगों को हंसाने के लिए हंस देते हैं। कभी सची की गोद को छोड़ करके जाते हैं और अपनी माता की गोद में वहाँ पर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी माता से वहाँ पर वो अति प्रीति दिखलाते हैं। ये उनकी बाल अवस्था की इस प्रकार की रीति होती है। यों जिन बालक लीला करें त्रिभुवन जन मन मानिक हरें, क्रम सो बाल भारती नाम श्रीमुख कमल लसी अभिराम। अनुक्रम भई अंग बड़वार तब त्रिभुवन पति भये कुमार, निरुपम कांति कला विज्ञान लावन रूप अतुल गुण थान। इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान वहाँ पर बालक के रूप में क्रीड़ाएं करते हैं और तीनों लोगों के जो लोग हैं उनके मन के माणिक को हरने वाले होते हैं और क्रम से उनके मुख से श्रीमुख से निकलने वाली, श्रीमुख कमल से निकलने वाली जो बाल भारती यानी बालक की वाणी वहाँ पर बड़ी ही सुंदर लगती है। क्रम से उनके अंगों की धीरे धीरे वृद्धि होती गई और जब उन्होंने कुमार के अवस्था को प्राप्त किया, उन त्रिभुवनपति ने उपमाओं से अतीत कांति कला विज्ञान लावण्य रूप सारे उनके अतुलनीय थे, वो गुणों के स्थान थे। मति श्रुति अवधि ज्ञान बल देव जाने सकल चराचर भेव, सोम स्वभाव सहज उपसन्न निर्मल छायक दर्शन वन। इहि विधि 8 बरस के भय तब प्रभु आप अनुव्रत लय, देव कुमार रहे संग नेत ते छिन छिन रंजय जिन चेत। मति श्रुत अवधि ज्ञान के बल से वो देव स्थावर और त्रस हैं उन सबको जानने में समर्थ थे, जिनका सौम्य शांत स्वभाव था, सहजी जो कसायों के उपशमन के साथ में थे, निर्मल छायिक दर्शन से जो युक्त थे। इस प्रकार से जब उनकी 8 वर्ष की उम्र हुई तब प्रभु ने अणुव्रतों को ग्रहण कर लिया और देव कुमार उनके साथ में नित्य रहते थे और वे क्षण क्षण में उनके चित्त को रंजायमान करते थे, प्रसन्न करते थे। कभी गज तो रंग तन धरें तिन पे चढ़ी प्रभु जन मन हरें, कभी हंस मोर बन जाए तिन सो जगपति केली कराएं। कभी जल क्रीड़ा थल गमे कभी बन बिहार भूर में, कभी करें किन्नरी गान सो प्रभु सुजस सुने निज कान। कभी कभी वो देव गज और घोड़े के रूप को धारण कर लेते थे, हाथी घोड़े बन जाते थे और उन पर चढ़ कर के प्रभु सबके सभी लोगों के मन को हरण करने वाले होते थे। और कभी वो हंस मयूर बन जाते थे और उनके साथ में जगपति क्रीड़ा करते थे, यानी उस रूप को धारण करके जगतपति के लिए क्रीड़ा कराते थे। कभी जल की क्रीड़ा स्थल पर जाते थे, कभी वन विहार में वो वहाँ पर पृथ्वी पर क्रीड़ाएँ करते थे। कभी किन्नरियाँ गान करती थीं, जो कि सुजस का गान करती थीं, अपने कानों से सुनते थे। कभी निरत ठबे सुरनार देखें जिन लोचन सुखकार, कभी काव्य कथा रस ठान करें गोठ जिन बुद्धि बलवान।
बिना सिखाए बिन अभ्यास, सब विद्या सब कला निवास, यों सुख अनुभव करत महान, भय पास जिन जोवनवान। कभी कभी जो सुर नारियां रहती थीं वो नृत्य दिखाती थीं, अपने नेत्रों के माध्यम से जो सुख को करने वाले हैं ऐसे नृत्य को देखते थे। कभी काव्य कथा रस का अनुष्ठान करते थे, कभी गोष्ठी में जहाँ पर बुद्धि के बल से सबके मन को प्रसन्न करते थे। बिना सिखाए हुए बिना अभ्यास के उनके पास में सारी विद्याएं थीं, वो सभी कला के स्थान थे। सुख का अनुभव करते हुए पार्श्वजन ने यौवन को प्राप्त किया। संपूर्ण जौवन समय प्रभु तन सोहे, सहज मनोहर चांद की शरद समय छवि जैम, प्रभु के अंग पसेव न होय, सहज सदा मल वर्जित सोय, उज्जल वरन रुधिर जिमि खीर, सुसम चतुर संठान शरीर। जब पूर्ण यौवन का समय आया तब प्रभु का तन इस प्रकार से शोभायमान होता था मानो चांद सहज मनोहर रूप में जब दिखलाई देता है, जब शरद ऋतु की छवि होती है। प्रभु के अंग में पसीना नहीं होता, सहज ही वो मल से रहित उनकी काया होती है, यानी उनका निहार मलमूत्र नहीं होता। उनका रुधिर उज्ज्वल वर्ण जैसे दूध के समान होता है। उनका सुंदर समचतुर संस्थान सर्वांग सुंदर शरीर होता है। प्रथम सार संहनन स्वरूप, इंद्र चंद्र मन हरन अनूप, बिना हेत तन सहज सुवास, प्रीहित बचन मधुर मुख जास, अतुल देह बल धरत महान, सहस अठोतर लक्षणवान, तिनके नाम लिखो कछु जोय, पढ़त सुनत सुख संपत्ति होय। उनका प्रथम संगनन वज्र वसव नारा संगनन होता है सुंदर रूप के साथ में। इंद्र और चंद्र के भी मन को हरण करने वाला उनका अनुपम रूप होता है। बिना हेतु के यानी बिना कारण के उनके तन से सहज ही सुवास निकलती है, सुगंध निकलती है। उनके मुख से जो वचन खिरते हैं प्रिय और हित करने वाले होते हैं। वह अतुलनीय देह रूपी बल को धारण करने वाले महान होते हैं और उनके शरीर पर 1008 लक्षण होते हैं। उनके नाम कुछ देख करके यहाँ पर लिख रहे हैं, जिनको पढ़ने सुनने से सुख रूपी संपत्ति की प्राप्ति होती है। श्री बच्छ शंख सरोज स्वस्तिक शक्र चक्र सरोवरो, चामर सिंहासन छत्र तोरण, तुरगपति नारी नरो, सायर दिवायर कल्प बेली, काम धेनु ध्वजा करी, वर वज्रवान कमान कमला, कलश कच्छप के हरि। श्री वत्स जो हृदय पर होता है, शंख सरोज यानी कमल, स्वस्तिक इंद्र, चक्र और सरोवर, फिर चमर सिंहासन, छत्र तोरण द्वार और घोड़ा, नारी और नर, सागर दिवाकर, कल्पलता, कामधेनु और ध्वजा करी यानी हाथी, श्रेष्ठ वज्र, वाण, कमान, लक्ष्मी, कलश, कछुआ और सिंह। गंगा गौपति गरुड़ गोपुर, वेणु बीणा बीजना, जुगमीन महल मृदंग माला, रतन दीप दिपे घना, नागेंद्र भुवन विमान अंकुश, बिरछ सिद्धारथ सही, भूषण पटंबर हट्ट हाटक, चंद्र चूड़ामणि कही। गंगा गौपति यानी वृषभराज, गरुड़ गोपुर यानी नगर, वेणु यानी बांसुरी, बीणा बीजना यानी हवा करने वाला जो यंत्र होता है, मीन का युगल मछली का जोड़ा, महल, मृदंग यानी ढोलक, माला जो बहुत प्रकाश करने वाला होता है ऐसा रत्नदीप, नागेंद्र भुवन यानी धर्मेंद्र का भवन, स्वर्ग का विमान, गज को बस में करने वाला अंकुश,
और सिद्धार्थ वृक्ष, आभूषण, रेशमी वस्त्र, दुकान, स्वर्ण, चंद्रमा और चूड़ामणि रत्न। जम्बू तरोवर नगर सुवस, बाग जन मन भावना, नौ निधि नक्षत्र सुमेरु सारद, साल खेत सुहावना, ग्रह मंगलाष्टक प्रातिहारज, प्रमुख और विराजहीं, परमित अठोतर सहस प्रभु के अंग लक्षण छाजहीं। जम्बू द्वीप, तरुवर यानी वृक्ष, नगर जो अच्छी तरह से बसा हुआ हो, बाग जो लोगों के मन को भाता हो, नवनिधियाँ, नक्षत्र, सुमेरु पर्वत, सरस्वती, शाली खेत यानी चावल का खेत जो बड़ा सुहावना है, ग्रह और 8 मंगल द्रव्य और 8 प्रातिहार, ये प्रमुख और भी वहाँ पर उनके शरीर पर लक्षण के रूप में विराजित रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 108 की तो गिनती की है और इसके साथ साथ में 900 और भी होते हैं। इस प्रकार से ये 1008 प्रभु के अंग पर लक्षण वहाँ पर शोभायमान होते हैं। अंतर अनंती अतुल महिमा, कथन दूर रहो कहीं, बहिरंग गुण थुति करन जग में, शक्र से समरथ नहीं। अब और जन की कौन गिनती, दीन पार न पावना, पर पास प्रभु की सुजस माला, पहरी दास कहावना। उनके अंतर में अनंत अतुल महिमा वाली शक्ति वहाँ पर विद्यमान है, जिसका कथन भगवान के आंतरिक गुणों की महिमा तो अतुलनीय है, वे अनंत हैं, उनका कथन तो दूर रहे। बहिरंग गुणों की स्तुति करने में भी जग में इंद्र जैसे कोई समर्थ नहीं है। और अब और लोगों की कहाँ पर गिनती हो सकती है, इसलिए ये दीन इसका पार नहीं पा सकता, बस केवल पार्श्व प्रभु की तोयस गुणों की माला को अपने पहन करके उनके दास कहलाने की ही भावना रखता है। सहस अठोतर लक्षण ये शोभित जिनवर दे, किधों कल्प तरुराज के कुसुम विराजित। इस प्रकार से 1008 लक्षणों से जिन जिनवर की देह शोभायमान है, मानो वो कल्प वृक्ष के समान लग रहे हों और उनके पूरे शरीर पर फूल खिले हुए हों। सुपर मानु मैं जिन अंग, नील बरन्नो हाथ उतंग, छवि वर्णत नहीं पावे और त्रिभुवन मन मानिक चोर। शुभ परमाणुओं से बनी हुई उनकी काया जो नील वर्ण की थी और 9 हाथ ऊंची थी, जिनकी छवि का वर्णन करके उसका अंत नहीं प्राप्त किया जा सकता, और जो तीनों लोकों के जीवों के मन रूपी माणिक को चुराने वाले थे। सत्संवत्सर आओ प्रमाण, अतुल असाधारण गुण थान, शत्रु मित्र ऊपर संभाव, दया सरोवर सोम सुभाव। सागर सो प्रभु अति गंभीर, मेरु शिखर सो अधिके धीर, कांति देख लाजे मेरे गांग, तेज बिलो की छिपे रविरांग। 100 वर्ष आयु प्रमाण उनकी आयु थी और वो अतुलनीय असाधारण गुणों के स्थान थे। सभी शत्रु मित्रों पर उनका समता का भाव था। वो दया के सरोवर थे और स्वभाव से ही सौम्य शांत थे। सागर के समान प्रभु अति गंभीर और मेरु के शिखर से भी वो अधिक धैर्यशाली थे। उनकी कांति को देख कर के चंद्रमा लाजता था, शर्माता था, और उनके तेज को देख करके रवि बेचारा छिप जाता था, सूर्य उनकी छवि को देख करके छिप जाता था। कल्प बिरछ सो अधिक उदार, तिहु जग आशा पूरन हार, यो जिन गुण को उपमा कही, तीन काल त्रिभुवन में नहीं। यो सुख निवसत पास जिन, सेवत कमला पाए, 16 बरस प्रमाण प्रभु, भय जगत सुखदाय। कल्प वृक्ष से भी वो अधिक उदार थे और तीनों लोकों की आशा को पूर्ण करने वाले थे।
जिनेंद्र भगवान के गुणों को कोई भी उपमा कहो, ऐसा तीन काल तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। तीनों लोकों तीनों काल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिनसे जिनेंद्र भगवान के गुणों की उपमा दी जा सके। इस प्रकार सुख से निवास करते हुए पार्श्व जिन हैं, इनके चरण कमल की सेवा लक्ष्मी करती है। और 16 वर्ष के समान जब प्रभु हुए, जो सारे जगत के लिए सुख देने वाले हैं, सभा सिंहासन एक दिन बैठे सहज जिनें, सुर नर में प्रभु ओदिपे ज्यों गन में चंद, अस सैन भूपाल तब बोले अवसर पाए, नेह सलिल भीजे बचन सुनो कुमर जगराय। एक दिन सभा में सिंहासन पर सहज रूप से पार्श्व जिनेंद्र बैठे हुए थे और सुर नर की उस सभा में प्रभु इस प्रकार से दिखलाई दे रहे थे मानो नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा शोभायमान हो रहा हो। राजा भूपाल तब अवसर पाकर के बोलते हैं कि हे त्रिभुवन राज कुमार सुनो, और उनके वचन वहाँ पर स्नेह के जल से भीगे हुए थे। एक राजकन्या बरो करो उचित व्यवहार, वंश बेल आगे चले सुख पावे परिवार, नाभिराज की आस ज्यों भरी प्रथम अवतार, तथा हमारी कामना पूर्ण करो कुमार। पिता कहते हैं कि एक राजकन्या से विवाह करो और ये उचित व्यवहार करना चाहिए जिससे कि वंश बेल आगे चले और सारे परिवार को सुख प्राप्त हो। जिस प्रकार से नाभि राय की इच्छा को प्रथम अवतार ऋषभदेव ने पूर्ण किया था, उसी प्रकार से हमारी कामना को भी हे कुमार पूर्ण करो। पिता वचन सुनि प्रभु दियो प्रत्युत्तर तिहि बार, ऋषभदेव सम में नहीं देखो ही ये विचार, मेरी सब 100 वर्ष तिथि 16 भय बीतीत, 30 बरस संयम समय फिर मत कहो पुनीत। पिता के वचन को सुनकर के प्रभु ने उस समय में उत्तर दिया कि मैं ऋषभदेव के समान नहीं हूँ। अपने हृदय में विचार करके देखो, मेरी केवल 100 वर्ष की आयु है, उसमें 16 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और 30 वर्ष में मुझे संयम को ग्रहण करना है। इसलिए हे पुनीत पवित्र आत्मा, इस प्रकार से फिर कभी मत कहना। अल्पकाल स्थिति अल्प सुख अल्प प्रयोजन काज, कौन उपद्रव संग्रहे समुझ देख नरराज, सुन नरेंद्र लोचन भरे रहे बदन बिल खाए, पुत्र ब्याह वर्जन बचन किसे नहीं दुखदाय। थोड़ी सी आयु है और थोड़े से सुख के लिए, अल्प प्रयोजन के लिए कौन इस प्रकार के कार्य के लिए उपद्रव को ग्रहण करेगा, उसका संग्रह करेगा। इस प्रकार से हे नरराज देख करके समझो। जब उत्तर सुना तो राजा के नेत्र वहाँ पर भर आए और उनका मुख वहाँ पर रुदन दिखला रहा था, और जहाँ पुत्र विवाह के लिए मना कर दे वो किसके लिए दुखदायक नहीं होता। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।